हेलो एवरीवन। तो अब हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी दी गई फ्रैक्शंस है उनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को हमें खोलना होगा, तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे खोलेंगे। 2/5 मल्टीप्लाई 5 4 सा 20, 20 + 1 21/4। इतनी बात क्लियर हुई आपको। कैसे खोली मैंने मिक्स फ्रैक्शन। 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो मुझे 20 मिला। 20 में मैंने जो ये न्यूमरेटर में जो ये नंबर लिखा है इसे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, फिर कितना हो गया ये 21/4। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे रिड्यूस करेंगे। तो आप देख रहे हैं 2 की टेबल में 4 तो आता है, दैट मीन्स ये रिड्यूस हो सकते हैं ना। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कट किए जाते हैं। देखिए मैं अभी रिड्यूस नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर वाले डिजिट को न्यूमरेटर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर वाले डिजिट को डिनोमिनेटर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 21 को जब मैंने 1 से किया तो 21 ही आया। इसी तरह मैंने 5 को 2 से किया तो कितना आया मेरे पास, 10 आया। अब हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लाना है तो हम क्या करेंगे, जो भी न्यूमरेटर में होगा आप उसे रखेंगे अंदर और जो डिनोमिनेटर में होगा आप उसे रखेंगे बाहर। अब हम 10 का टेबल ईजिली पढ़ सकते हैं। 10 2 ज़ा 20, ये यहाँ पे आया 1 और 2 में से 2 गए 0। कैसे लिखेंगे हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में, जो भी डिनोमिनेटर में होगा वही क्या आएगा डिनोमिनेटर में। कितना है डिनोमिनेटर में, 10, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 10। इतनी बात क्लियर हुई आपको। ठीक है, जो भी रिमाइंडर में होगा वो कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में, और जो ये नंबर बच गया है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने ये कैसे किया। देखिए जो डिनोमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में ही रहा, जो रिमाइंडर है वो कहाँ आ गया, न्यूमरेटर में, और जो ये नंबर है वो कहाँ आ गया, 2। आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा। तो चलो अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखिए सबसे पहले हम क्या खोलेंगे, इसकी मिक्स फ्रैक्शन को खोलेंगे। 5 6 जा 30, 30 + 2 कितना आ जाएगा, 32/5 मल्टीप्लाई 7/9। आप देख रहे हैं ये ऐसे ऐसे तो हम रिड्यूस कर ही नहीं सकते हैं। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस हम या तो डायगोनल में या फिर ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर हम लोग कट कर सकते हैं। ठीक है, हम आमने सामने कट नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 32 को 7 से और 5 को 9 से। 32 को पहले मैं 7 से करती हूँ। ठीक है, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 + 22। तो यहाँ कितना आ गया मेरे पास, 224। 5 9 ज़ा 45। अब क्या करना है, आप देख रहे हैं अगर हमारा क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है तो हमें आंसर भी किस में लाना होगा, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मैंने आपको बताया जो देखिए ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। मुझे पता है कि आपको पता है पर मैं फिर भी आपको एक बार रिवाइज करवा रही थी। ठीक है, अभी ये न्यूमरेटर को मैं यहाँ रख देती हूँ, यानी न्यूमरेटर अंदर और डिनोमिनेटर कहाँ आ जाएगा हमारा, बाहर। अब यहाँ पे 45 का टेबल चलेगा, आप देख रहे हैं। इसको डिवाइड करेंगे, यानी 45 के टेबल में इससे हम थोड़ा क्या ढूंढेंगे, थोड़ा छोटा ढूंढेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं, सबसे पहले हम 45 को 5 से करके देख लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। ये देखिए तो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा आ गया, सॉरी 5 4 ज़ा 20, 20 + 2। अभी भी ये बहुत बड़ा है तो हमें
45 को हम 4 से करके देखते हैं, ठीक है। तो 45 को जब मैंने 4 से किया तो 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16 और 2 18। ये थोड़ा ओके ओके लग रहा है, ठीक है, ये ओके ही है क्योंकि ये इससे छोटा है। अगर हम 5 पे जाएंगे तो वो 225 आएगा, तो हम यहाँ पे ये माइनस कर देते हैं, ठीक है। 4 में से 0 गए, 4 0 गए 4, 2 में से 8 जाएगा नहीं तो ये इसको बोरो देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो कितना आया? मैंने आपको कहा कि जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, यानी 45, और जो रिमाइंडर है वो कहाँ आ जाएगा? न्यूमरेटर में। और जो ये नंबर है वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या काम करना है? मिक्स फ्रैक्शन को खोलना है। 3/2 मल्टीप्लाई 5 3 ज़ा 15, 15 ये आ जाएगा हमारे पास 16/3। अब आप देख लीजिए रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल रिड्यूस हो रहा है। 3 की टेबल में 3, तो देखिए हम डायगोनल में कट कर सकते हैं ना, तो देखिए कट हो जाएगा, ठीक है। 2 और 16 भी कट हो रहा है, 2 की टेबल में क्या आता है? 16 आता है। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। अब क्या करेंगे? अब देखिए 8 को मल्टीप्लाई किया 1 से, क्या आया? 8। 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, क्या आया? 1। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने ये कैसे किया। हमने, आप देख रहे हैं ये जो नंबर थे ये रिड्यूस हो रहे थे, तो हमने इनको रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका फिफ्थ पार्ट। 5/6 मल्टीप्लाई 2 3/7। सबसे पहले हमें इसकी क्या खोलनी है? मिक्स फ्रैक्शन। 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 हमें मिलेगा 17/7। अब पहले आप देख लीजिए कि ये रिड्यूस हो भी रहा है कि नहीं भी। नहीं हो रहा है तो फिर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए, वैसे तो ठीक है। अब देखिए रिड्यूस हो रहा है। 5 और 7 बिल्कुल भी नहीं। 6 और 17 किसी की टेबल में नहीं आते हैं, वेयर एज 5 और 6 भी नहीं आते। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली इनको क्या कर देंगे? मल्टी। तो कितना आएगा? 17 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 85 और 6 7 ज़ा 42। तो अब हम क्या करेंगे? हमें अपने आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में लाना है। इसका फिफ्थ पार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे? इनकी मिक्स फ्रैक्शन को खोलेंगे। 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 हमें मिलेगा 17/5 मल्टीप्लाई 4/7। अब फिर से आप देखिए क्या ये रिड्यूस हो रहा है? नहीं रिड्यूस हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई। ऐसे इनको 4 से मल्टीप्लाई किया 68, 5 7 ज़ा 35। अब क्या करते हैं? हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे। तो फिर से न्यूमरेटर अंदर और डिनोमिनेटर बाहर। 35 का टेबल से पहले मैं 2 से करके देखती हूँ। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 और 1 7। तो ये तो बहुत बड़ा है, तो हम 35 ही लेके चलेंगे, यानी 35 1 ज़ा 35। 8 में से 5 गए 3, 6 में से 3 गए 3, ठीक है। अब तो ये होगा नहीं आगे। अब क्या करेंगे? हम डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, रिमाइंडर न्यूमरेटर में, और ये 1 इधर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। 2 3/5, ये 3 है, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3 13/5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देखिए रिड्यूस तो हो नहीं रहा है, तो फिर से डायरेक्टली क्या कर देंगे? इनको मल्टीप्लाई, यानी 13 3 ज़ा, याद रखना ऊपर वाले डिजिट को ऊपर वाले डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 13 3 ज़ा 39/3।
5। अब क्या करेंगे हम लोग इनको मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं था, तो हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे 1 है, और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो क्या आएगा 5, यानी न्यूमरेटर वाला अंदर, डिनोमिनेटर वाला बाहर, यानी 5 7 ज़ा 35, 9 में से 5 गए 4, 0। कैसे लिखेंगे? जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में, और जो रिमाइंडर वो न्यूमरेटर में, और जो ये नंबर है वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। 3 4 अपॉन में 7। देखिए ये 7 कुछ नहीं है, ठीक है। 3 4 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 5। तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को खोलेंगे। 7 3 ज़ा 21 अपॉन में 7 मैं इसे प्लस करना तो भूल ही गई। 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 25 अपॉन में, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने में कितना मिला? 25 अपॉन में 7। 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 4 25 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई का 3 अपॉन में 5। ठीक है, अब आप देखिए ये रिड्यूस हो रहा है ना, 5 की टेबल में 25 आता है ना। 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। अब तो ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यानी 5 3 ज़ा 15 और 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब इसे किस में ला देते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में। तो मैंने आपको बताया है कि न्यूमरेटर वाला कहाँ आएगा? अंदर, और डिनोमिनेटर वाला बाहर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 7 2 ज़ा 14, 5 में से 4 गए 1 और 1 में से 1 गए 0। तो कैसे लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन? अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है। फिर से, जो डिनोमिनेटर में है वही कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में। जो हमारा रिमाइंडर है वो कहाँ आएगा? न्यूमरेटर में। और जो ये नंबर है वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।